के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी हो रही है अब हाईटेक। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने किया है बड़ा ऐलान। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से लॉन्च किया जा रहा है एक मोबाइल एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी ऐप। जल्द ही आपके मोबाइल से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के हाईटेक होने के संदर्भ में। ये विषय इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से एक प्रदेश कार्यालयीन बैठक में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने ऐलान में बताया कि बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक ऐप वो लॉन्च करने वाले हैं और जल्द ही आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की एक वेबसाइट भी जनरेट हो रही है। तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी, तमाम लोगों को हाईटेक होने की जरूरत उन्होंने आज बताई है। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी यह एक संगठनात्मक ढांचे से चलने वाली पार्टी है। तमाम मनुवादी पार्टियों को अगर आप देखते हैं तो वो चलती कैसे है? वो चलती है पूंजीपतियों के पैसों से, वो चलती है पूंजीवाद के इशारे पर, वो चलती है मनुवाद के इशारे पर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी के इशारे पर काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी काम करती है किसानों के लिए, बहुजन समाज पार्टी काम करती है मजदूरों के लिए, बहुजन समाज पार्टी काम करती है मेहनतकश लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी काम करती है जातिवाद से ग्रसित उन तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर सदियों से अन्याय अत्याचार होते हुए आया है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी उद्योगपतियों से पैसा लेना पसंद नहीं करती। और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ये भलीभांति जानती हैं कि अगर मनुवादी और पूंजीपतियों से पैसा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लिया गया तो आने वाले समय में उनके इशारे पर काम करना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री वो नहीं चाहती कि उनके इशारों पर काम करे। वो चाहती है इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए काम हो। जैसा कि कांग्रेस और भाजपा जिस प्रकार मनुवादियों से, जिस प्रकार पूंजीपतियों से आर्थिक सहयोग लेती है, सरकार में आने के बाद उनके हिसाब से पॉलिसियां बनाती हैं, सरकार में आने के बाद उनके हिसाब से सरकार चलाती हैं। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भाजपा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब बहुजन समाज पार्टी जिस संगठन के लिए, जिस लोगों के लिए काम करती है, जिन कार्यकर्ताओं के बल पर काम करती है, उन कार्यकर्ताओं से अब इस कोरोना काल में जुड़े रहने के लिए उन्होंने एक वर्चुअल प्लानिंग बनाई है। जो बहुजन समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने यह प्लानिंग बनाई है कि हम निचले तबके के जो कार्यकर्ता हैं, निचले तबके के जो लोग हैं, आम जनता है, इसके साथ बहुजन समाज पार्टी कैसे जुड़ी रहेगी। तो उन्होंने इसके लिए बनाया है एक ऐप उन्होंने जनरेट किया है जिसे हम अपने गूगल प्ले स्टोर से बहुजन समाज पार्टी नाम से जो ऐप होगा उसे हम जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे। और वहां पर होगी आपके बहुजन समाज पार्टी से संबंधित तमाम सारी जानकारी, उस आइडियोलॉजी से लेकर कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए अलग अलग जानकारी का वो वहां उनमें समावेश रहेगा। और आने वाले समय में उन्होंने यह भी एक ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से एक वेबसाइट भी बनाई जा रही है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन होंगी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी देखो तो एक हाईटेक दौर की ओर निकल पड़ी है। और इस हाईटेक जमाने में आज बहुजन समाज पार्टी भी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर जो हाल ही में हुई मीटिंग के दौरान वहां के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने यह बात कही थी। साथ ही इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट वीर सिंह और दूसरे प्रभारी प्रमोद रैना यह मौजूद थे और इन्होंने भी इस सभा को संबोधित किया। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर
उन्होंने बड़ी गंभीरता से तमाम लोगों को बताया कि संगठन कितना बेहद जरूरी है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने यह संदेश दिया है कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो चलता हुआ रहना चाहिए। और इसके लिए इस प्रकार के ऐप कहो, इस प्रकार के वेबसाइट कहो या फिर वर्चुअल मीटिंग कहो, ये तमाम सारी चीजें जो है ये सामाजिक परिवर्तन के लिए बेहद जरूरी है। और इस तरफ ध्यान मोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ने इस प्रकार का फैसला लिया है। बने रहिए द थिंग पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार युवाओं के अंदर, किस प्रकार कार्यकर्ताओं के अंदर पहुंचे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।